व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर MCU की करें तो इस लिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इथनी रोड्स रियर्सकोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है? वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में MCU की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे MCU के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को
जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नट नई कैप्टन अमेरिका इथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इथनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नट नई कैप्टन अमेरिका इथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इथनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल
करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है? वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीनप्ले कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी जगह उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियंस और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है? वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह
काफ़ी हद तक कामयाब रही और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस लिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्म की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म
व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंट्रीवर्सिटी करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर MCU की करे तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है? वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में MCU की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे MCU के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंट्रीवर्सिटी करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 की हालांकि बेशक
व्हेन लाइफ गिव्स यू टेग्निश्रीनेस में दिखाया गया में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्मों की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नट नई कैप्टन अमेरिका इथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इथनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निश्रीनेस में दिखाया गया में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नट नई कैप्टन अमेरिका इथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इथनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में
कए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं, उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी जगह उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियंस और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रॉड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं, उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन
मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस लिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्म की तरह कमज़ोर नज़र आती है। और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी
छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है? वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड
फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निश्रीनेस में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस लिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इथनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निश्रीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निश्रीनेस फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निश्रीनेस में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस
जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्म की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मैन विलियम्स और नट नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इधर संभालते हैं, उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्म की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मैन विलियम्स और नट नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इधर संभालते हैं, उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि
अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं, जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्म की तरह कमज़ोर नज़र आती है। और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं, जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को
फिल्म के साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है, और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस लिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्म की तरह कमज़ोर नज़र आती है, और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है? वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी, और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर
इंट्रीवर्सिटी करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर MCU की करे तो इस लिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्मों की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में MCU की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे MCU के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाया गया है कि बात अगर इंट्रीवर्सिटी करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में
भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नट नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नट नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं।
उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्म की तरह कमज़ोर नज़र आती है। और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियंस और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए
आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन पे कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्म की तरह कमज़ोर नज़र आती है। और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रॉड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है? वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन पे कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के
यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस लिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है।
फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निश्रीनेस में दिखाया गया में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नट नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निश्रीनेस में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है
और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मैन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इथनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी कई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्म की तरह कमज़ोर नज़र आती है। और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मैन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इथनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच
जंग का खतरा मंडराने लगता है। जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैग्निसेट में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस जिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए,
क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस फिल्म में दिखाया गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि बेशक व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाए गए में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत की बढ़ती प्रदर्शन वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो इस लिहाज से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है और इस फिल्म की कहानी में मुताबिक फास्टर रूप में मेन विलियम्स और नई कैप्टन अमेरिका इतनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। यही इतनी रोड्स रियर्स कोर ने हालांकि अमेरिका में कई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इधर संभालते हैं। उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इधर को हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते उनको सबसे भयानक के लिए इस्तेमाल करता चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे से सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, जैसे में कैप्टन अमेरिका का इस मामले को सुलझाने का एक जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाता है, वह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूनियर ओवाना ने सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर प्रदर्शकों के सामने लाने की थी और उससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही। और हालांकि फिल्म की कहानी द स्क्रीन इफेक्ट कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी छकाई उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को उतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इंजेक्ट के बाद वे एमसीयू के निर्माता नई कैप्टन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस फिल्म व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीनेस में दिखाया गया है कि बात अगर इंटरवल्स की करे तो इतनी मैकी ने कैप्टन
अमेरिका के किरदार के निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है और उस कैप्टन को